हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। आप ये टीयर गैस के गोले हैं, ये जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, और इनकी एक्सपायरी डेट 12/25 है। ये लोग कम से कम ये तो कब बिना एक्सपायर हुआ ले आते यार, वैलिड ले आते, ये भी एक्सपायर्ड। मित्रों कहते हैं, हमें कहेंगे मित्रों मित्रों, मित्र मानो ना। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। मन की बात कहते हैं। अरे तुम यहाँ पे एक बार देखने तो आ जाते, क्या हाल हो रहा है, हाथ उठ रहे। तुमने एक बार भी आके देखा? मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। अब तो सुन लो, बात करना चाहता हूँ, ऐसा हमारे बच्चों के साथ हुआ है। ये जो स्वदेश मोदी जी तक ये बातें नहीं पहुंच रही थी, तो आज जो सुबह हुआ है वो नहीं होता। इट इज़ वेरी क्लियर कि जब कोई ऐसा बौखला के कोई स्टेप लेता है, इट इज़ वेरी क्लियर कि उसके तक बातें पहुंच रही है। बट बात इतनी सी है कि वो हमारी बातें नहीं मानना चाहते, बिकॉज देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ईगो, और वो बहुत है आजकल के मिनिस्टर में, खासकर हमारे प्रधानमंत्री में भी, कि वो किसी बात को सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। आज तक उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, आज तक उन्होंने मीडिया को खुलेआम अनस्क्रिप्टेड फेस ही नहीं किया है। तो हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते? 4 साल भरोसा कर लिया, 8 साल कर लिया, 12 साल कर लिया, अब कितने साल? अब हमारा बचपन, फिर टीनेज, फिर हमारा स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम सब खत्म हो गया इसी सब चीज़ों में। देखिए ये किस तरीके से यहाँ, ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से यहाँ पर पीटा जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। आप एक एक तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पर घायल हो गए हैं, इनको यहाँ से जो दौड़ाया जा रहा है, इनको देखिए यहाँ से दौड़ा। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग तो पुलिस वालों को देख रही हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है, कि किस लिए होती है। मैं पुलिस अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ, मुझे जब घुटन हो रही है, अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुँच गई, मैं कैसे रहूँगी इनके बीच में? कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं। आई डोंट नो, मतलब ये हमारे लिए पुलिस होती है, हमारे लिए ये आर्मी होती है वो हमारे लिए होती है। ये क्या कर रहे हैं अभी? हम कौन सी गलत चीज मांग रहे हैं? भाई ये सारे एग्जिट बंद कर रखे हैं यहाँ से, मेट्रो के भाई 3-4 स्टेशन है, जाके एग्जिट बंद कर रखे हैं। देखो अगर ऐसा हुआ ये फिर भी इल्जाम डाल देंगे, ये बोलेंगे कि वायलेंस प्रोटेस्ट हुआ, आपको जो भीड़ का हिस्सा मानेंगे, भले ही लोगों को पता है ये चीज़ इसलिए मैंने ये सोचकर किया कि 20 जुलाई में आपने अगर खाना खाई तो 21 जुलाई आप तैयार नहीं। आप कब से आ रहे हो? मैं 2 दिन से आ रही, 2 दिन से। आप? मैं 20 जून से। 20 जून से। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? रिया। क्या करते हो रिया, क्या पढ़ाई मैंने करते अभी 12th पास किया और मैं डीयू में एडमिशन मिला है अभी मुझे। मिला है? हाँ। और आप? सेम, मैंने भी अभी 12th पास किया। अब ये 2 बच्चे देखिए, डीयू में एडमिशन मिला। कहाँ से 12th किया आपने रिया? मैंने सरदार पटेल विद्यालय करके है। सरदार पटेल की तो बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत नामी गिरामी दिल्ली का। तो सरदार, मतलब मेरी मॉरल ड्यूटी है, सिटीजन हूँ मैं कंट्री की, और हाँ। मुझे लगता है कि सरकार को जवाबदेही बनना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो मेरी प्रीवियस जनरेशन थी, मेरे माँ बाप की जनरेशन थी, उन्होंने शायद सवाल पूछना वो भूल गए थे।
तो मैं वापस सवाल पूछना शुरू करना चाहती हूँ। और के स्टूडेंट हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और अभी 12th पास ही किया, आप यहाँ प्रोटेस्ट में आ रहे हो, तो घर वाले एतराज़ कर रहे हैं या घर वालों को बता के आ रहे हो, या वो क्या कर रहे हैं? एतराज़ उन्होंने बहुत किया, कम से कम 2 हफ्ते लगे उन्हें मनाने में कि आने दो, उसके बाद ऐसे बच्चे ही ताकत होते हैं इस तरह के किसी आंदोलन का। आपके घर में भी और एतराज़? मेरे घर में मेरे माँ बाप के साथ बहुत बुरी लड़ाई हुई पहले दिन 6 जून को। उसके बाद मैंने बोला कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे बहुत गिल्टी फील होगा, ये मेरा राइट है और ड्यूटी है। तो 20 जून को इंश्योर्ड कि मैं आऊँ। और थोड़ा डर लगता है, उनको डर लगता है, उनकी वजह से मुझे डर लगता है, लेकिन आना ज़रूरी है। क्यों लड़ाई हुई, क्यों फाइट हुई माँ बाप से वो आपकी? कहते हैं कि पुलिस से अगर मार खा लोगी तो क्या होगा। मुझे माँ बाप ने कभी सवाल पूछने से रोका नहीं, लेकिन शायद वो नहीं चाहते कि भगत सिंह उनके घर में अभी आए। वो मुझे जिंदा देखना चाहते हैं बहुत दिन तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्ची कह रही है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पड़ोसी के घर में भगत सिंह चाहते पैदा हो, अपने घर में ना हो, क्योंकि भगत सिंह का क्या अंजाम हुआ दुनिया जानती है। हंसते हंसते फांसी के फंदे तक चले गए। सर, मैं बस बोलना चाहती हूँ मैं सक्सेसफुल हूँ। मेरी माँ भी 20 जुलाई के मार्च पे आना चाहती है, और वो आई थिंक मैं अपने पे वो डालती हूँ। और सोनम वांगचुक सर पे मेरी माँ भी आएंगी 20 जुलाई को। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बदल गया है सरकार को देख के, सोनम वांगचुक को देख के। तो आई थिंक मेरी लड़ाई सक्सेसफुल थी घर पे। इस दिन से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। आई थिंक उन्हें स्पेशली सपोर्ट करने, क्योंकि वो भी हमारे लिए बैठे हैं। तो अगर हम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? तो हमें अपने लिए यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है, इसलिए 1-2 सवाल और। पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो आप? मुझे रिसर्च करना है, जर्नलिस्ट या फिर रिसर्चर बनना है, या फिर बस मतलब ऐसा कुछ, मतलब कहानियाँ बतानी है, जर्नलिस्ट बनना है या कुछ ऐसा, हिस्ट्री या फिलोसफी पढ़ना है। और आपको? मुझे कंप्यूटर साइंस में AI में डेवलपमेंट या रिसर्च करना। कंप्यूटर साइंस AI। तो भाई बात कर सकता हूँ? भाई पवन भाई को देख लो एक बार। आप कहाँ से आए हो? MP से आए हो? एक बार दिखा दोगे डब्बा प्लीज? ये है भाई फंडेड प्रोटेस्ट। ये फंडेड प्रोटेस्ट है, अचार के साथ प्याज और मूंगफली। यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, तुम कितने सुंदर आदमी हो भाई। भाई ये बलिदान दे रहे हो तुम जीवन में, तुम समझ रहे हो किसके लिए? हम सब के लिए। दिस इज सो ब्यूटीफुल भाई। तो क्या मोटिवेट कर गया MP से यहाँ आना? कैसे आ गए? शिक्षा सर। पढ़ते हो अभी? क्या कर रहे हो अभी? M.Com फर्स्ट ईयर। M.Com में हो? भाई यार ये देख के तो मैं खाऊं इसमें से थोड़ा सा। हाँ? ये वहाँ का अपना स्पेशल है क्या? नहीं सर, ये मेरा जो था खत्म हो गया था, जो बचा वो खा लो। अरे यार भाई देखो तो यार, कितने प्यारे बंदे आए हैं भाई, इतने प्यारे लोग हैं कि इनको लाठी डंडों से नहीं हरा पाओगे। ये देख रहे हो, जेल की रोटी ज्यादा बढ़िया होगी ब्रो, हम उससे भी आगे निकल गए हैं भाई। हाँ, मैं खाना खाओगे? चले साथ में कहीं लंच डेट, दोनों दिनों भाई साथ में खाएंगे, क्या बोलते हो? हाँ ये मेरे भाई यार, थैंक यू सो मच मेरे जान, बहुत शुक्रिया भाई। तुम कितनी उम्र है तुम्हारी? 23। 23 साल की उम्र में कितना बड़ा आदमी है भाई वो, समझ रहे हो? क्रांतिकारी जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। थैंक यू। अंधेरों से लड़कर हम